पर मजबूती क्या है? यूनतन के सिला बरदार ने अपनी रूहानी मजबूती दिखाई है। और वो कैसे है? रूहानी ताल्लुक जो यूनतन और सिला बरदार के दरमियान था वो मजबूत था। उसे एतकाद था कि यूनतन जो कह रहा है वो ठीक है। सुनिए, उसे एतकाद था बेसिकली कि यूनतन ने जब ये कहा कि देख हम अपने आप को फिलिस्तीनियों को दिखाएंगे और जब वो हमें देखेंगे और अगर ये कहें कि हमारी तरफ आ जाओ तो समझना खुदा ने इन्हें हमारे हाथ में रख दिया। तो ये एक प्रोफेटिक वर्ड था, ईमानी जुमला था जो यूनतन ने बोला। और रूहानी तौर पर सिला बरदार इतना मजबूत है कि उसने उस पर एतकाद किया। उसने कहा मालिक ने कहा है तो फिर ऐसा होके रहेगा। उसे कोई दलील आगे से नहीं, मालिक देख वो इतनी तादाद में ज्यादा है, हम तो दो हैं, तू क्या करना चाहता है, क्या होगा? नहीं, नो मशवरा, नो सजेशन, नो दलील, नो आर्गूमेंट, नथिंग। ऐसे आर्गूमेंट्स के ढेर लगे होते हैं लीडरां दे नाल, दलीलां दे ढेर लगे होते हैं। भाई साहब ऐसे करो, भाई साहब ऐसे करो, वो लग रहा पादरी साहब सारा चर्च है, पादरी साहब आप कुछ भी नहीं, है ना? वो भेड़ा लेके लाया होगा पूरे पादरी को। भेड़िया आगे होती है या पादरी आगे होता है? चरवाहा आगे चलता है या भेड़े आगे चलती है? चरवाहा आगे चलता है ना। ते आजकल चरवाहा में कोई तमीज नहीं है। आज भी बड़े चरवाहे भी ऐसे हैं, उन्होंने छोटी हाथ पड़ी हुई भेड़ा में मार रहे हैं, चल आगे हो, आगे तू आगे चल, तेरे पीछे खुद चलन। यानी भेड़ों और चरवाहों में कोई तमीज नहीं रही। आप आज देहातों में चले जाए, बच्चे जड़े उन्हें छड़ियां हाथ में पड़ी होती है, वो भेड़ा मार रहे होते हैं, चल भी इधर हो, वो कोई इधर जा रही है उधर मार। तो भेड़ों और चरवाहों के दरमियान कनेक्शन नहीं है सही, और कनेक्शन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है रूहानी और जज्बाती, इसलिए वो छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो होना क्या चाहिए? चरवाहा आगे चले और भेड़े उसकी बू महसूस करके उसके पीछे पीछे उसके पीछे पीछे है। मगर आज हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है, हमारा रूहानी और जज्बाती रिश्ता अपने लीडर से कम हो गया है। ये ताल्लुक ही हमारा कमजोर है, हम उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करते, हम उन्हें मानते ही नहीं है। ये रूहानी कमजोरी है हमारी, और जज्बाती लगाव भी नहीं है हमें उनसे। जज्बाती लगाव क्या? उसने अपने जज्बों पर काबू पाकर, यानी वो इतना मजबूत हुआ, उसने अपने जज्बों पर काबू पाया, उसने अपनी तमन्नाओं पर काबू पाया, उसने अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाकर उसने कहा नहीं, मैं अपने जज्बात को अपने काबू में रख के अपने मालिक के सुपुर्द कर दूंगा। हम में से कितने हैं जो अपने आप को इस तरह पेश करते हैं रूहानी और जिस्मानी तौर पर? ना हमारे जज्बे अपने, ना हमारी रूहानी हालत अपनी, कमजोर हैं हम, इसीलिए हम अपने लीडर की बातों पर यकीन नहीं करते। लीडर्स में भी बड़ा मसला है, हम आगे चल के लीडर्स का भी देखेंगे। अगर दूसरे सेशन में खुदावंद ने रहनुमाई की, तो अभी हम चर्च के ताल्लुक से सीख रहे हैं कि सिला बरदार को कैसा होना चाहिए, काबिल यकीन। दूसरे नंबर पर वो अपने मालिक की बात को क्या दे, अब्दुल्ला दे। तीसरी बात उसकी रूहानी और जिस्मानी और रूहानी और जज्बाती मजबूती होनी चाहिए, अपने मालिक की बातों पर एतकाद करे, भरोसा करे। उसने कहा देख जैसा तेरे दिल में आता है वैसा कर, और उसे एतकाद था कि यूनतन जो कह रहा है वो ठीक होगा, वैसे ही होके रहेगा। उसे तजुर्बा है इस बात का, उसे को इतना मालूम है कि मैंने बस इसकी सुननी है, इस पर एतकाद करना है, इस पर भरोसा करना है, और फिर खुद ब खुद सब कुछ होना शुरू हो जाता है। चौथी बात, सिला बरदार को ऐसा काम करना चाहिए जैसा उसका रहनुमा चाहता है। क्या करना चाहिए उसे? उसे वैसे करना चाहिए जैसा उसका रहनुमा चाहता है। अब आप इस सारे पैसेज को पढ़िए तो यूनतन ने उसे एक लाइन दी है, उसे एक खत दिया है, उसे समझाया कि देख तूने ऐसे ऐसे करना है। पूरी डायरेक्शन जो है, हर तरह का काम जो है वो उसे बता रहा है। कौन बता रहा है? यूनतन बता रहा है। आपको नजर नहीं आएगा यहां पर ना सिला बरदार मशवरा दे रहा है, ना सिला बरदार जो वो समझा रहा है, ना सिला बरदार जो वो आइडियाज दे रहा है, और ना ही
नहीं कर रहे, हमारी मर्जी अपनी रह गई है, हम अपने मालिक की मर्जी पूरी करना नहीं चाहते। यीशु मसीह जमीन पर आया और उसने कहा बाप तेरी मर्जी पूरी होना चाहिए मेरी, मगर आज जब तक हम अपनी मर्जी करेंगे हम खुदा की मर्जी करेंगे, हम कोई बड़ा काम नहीं करते। बाप ने, आसमानी बाप ने अपने बेटे को जानशीन बनाकर भेजा, उसने उसे जानशीन बनाकर भेजा और बेटे ने जो कुछ बाप ने कहा था वैसा किया। अब बाप रहनुमा बन गया, अब बाप जब वो खुदा है, अब बाप जब वो मालिक बन गया और बेटा जब वो जानशीन बन गया, वो सिलाबरदार बन गया। उसने कहा देख बाप जो कुछ तू करेगा मैं करूंगा। और यीशु मसीह की बात आप पढ़ लीजिए, उसने कहा कि जो कुछ मैं अपने बाप को करते हुए देखता हूं वो करता हूं। क्या करता हूं? जो कुछ मैं अपने बाप को करते हुए देखता हूं वही करता हूं। मगर आज हम क्या वो कुछ कर रहे हैं तो हमारा रहनुमा कर रहे हैं। यीशु मसीह ने सलीब पर सदा पाई, कब्र पर सदा पाई, उसने मुर्दों पर सदा पाई, उसने इब्लीस पर सदा पाई, सब इस सबब से कि वो एक अच्छा सिलाबरदार बन गया। आज तक आप अच्छा सिलाबरदार बनेंगे। जब आप अच्छे सिलाबरदार बनेंगे तो यकीन जानिए कि बड़ी बड़ी फतूहात मिलेंगी। फिर हम कह सकते हैं कि मौत तेरा दंड मारा। इस सिलाबरदार ने वैसा वैसा किया जैसा यूनिटन ने उसे कहा, वैसा वैसा उसने किया। पढ़ लीजिए। और अगर हम ये कहें कि प्लान मेरा तस्दीक तेरी, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। सुन लीजिए, दोबारा बोलूंगा ऐसे। हम अपने रहनुमा से ये कहें क्या मालिक ऐ खुदा मंसूबा मेरा ते तस्दीक की मोहर तेरी, ऐसे नहीं होएगा, ऐसे नहीं चलेगा। मंसूबा भी उसका और मर्जी भी उसकी और करने वाले आप होंगे, तो फिर कामयाबी होगी, वरना नहीं होगी। वरना कोई फतूहात आप नहीं पाएंगे। किसी खादिम ने खूब कहा, आपने सुना भी होगा, हम करते क्या है, हम खुदा के हुजूर पूरी दस्तावेज लिख के देते हैं, हम अपना लाइफ प्लान बना के देते हैं। ये भी होना है, मैंने ये भी करना है, मैंने डॉक्टर भी बनना है, मैंने इससे शादी करनी है, मैंने उससे शादी करनी है, मेरे इतने बच्चे होने चाहिए, वो गोरा होना चाहिए, लंबे होना चाहिए, बड़े नहीं होना चाहिए, खुदा मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरी माँ ऐसी होनी चाहिए, मेरा प्लॉट ऐसा होना चाहिए, मैंने अमेरिका भी जाना है, मैं उत्थे भी जाना है। खुदा ने सारा कुछ लेकर तेरे दूर दे देता है, ऐसे मोर ला देता कि हो जाए। तो वो मालिक कैसा है जिन्हों तुसी सारी गल्लां आप बनाने दे, उसका तो कोई हुक्म ही नहीं है इसमें। और इन दैट केस वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल। जब अपनी सारी लाइफ प्लान जो है, अपना सारा लाइफ प्लान हम लिख के खुदा को दे दें कि खुदा में वे कितनी सोहनियां गल्लां लिखियां, जरा इंजी कर दे जिन्हें ले जाए, तो उन्हें कहना भाई मैं किधर गया, जो कुछ करना है तू आप ही करी जाना, तो मेरा क्या मतलब लेने जो है। We are like these people, हम ऐसे लोग हैं। तो होना क्या चाहिए, ऐसे या फिर ऐसे करना चाहिए। अच्छा सिलाबरदार क्या करता है, ब्लैंक पेपर खुदा की दूरी में देता है, कहता है बाप तू जो चाहता है लिख, उस लिखे के मुताबिक मुझे चला। पेपर खुदा को दे, उससे कहें कि Not my will, but yours will. मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी, मेरा मंसूबा नहीं, तेरा मंसूबा मेरी जिंदगी में पूरा हो, जो तू चाहता है वो हो। तो फिर देखिए, वो तमाम जो बेहतर है, वो तमाम जो भला है, वो तमाम जो कामयाबी से मुतालिक है, वो आपका होगा। आमीन। तो इस सूरत में नाकामी नहीं आएगी अगर हम बेहतरीन तरीका से चलते हैं। पांचवी बात ये, सिलाबरदार को अपने रहनुमा के मुकम्मल सपुर्द करना है, सबमिशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सपुर्दगी जो है इंतहाई जरूरी है। क्या जरूरी है बोलिएगा जी, कौन सी बात जरूरी है? सिलाबरदार को अपने मालिक के मुकम्मल सपुर्द करना है। मुकम्मल का लफ्ज है, हाफ हार्टेड लोग जो है आधा दिल खुदा को देना है, आधा अपने को रखना है। जैसे दिल के चार खाने हैं, वैसे हमने
तकसीम किया हुआ है लोगों में। हमारे दिल के कितने खाने हैं जी? और हम जैसे दिल के 4 खाने हैं ना, हमने इसकी तकसीम भी ऐसे की, ए वाले दिल का हिस्सा घर वालियां दा, ए वाले दिल का हिस्सा बीवी लई, ए वाले दिल का हिस्सा दुनिया के कामां लई, ते ए वाला दिल खुदा दे लई। व्हाट इज दिस? एक ही होएगा। बीवी इधरों खींचेगी, दुनिया इस तरफ से खींचेगी, ते अब तीसरा क्या बचा? माँ बाप कहेंगे तो पुत्र का घर है, खुदा आपको पीछे, तो उससे बंदे का की बनेगा फिर? बंदे ने पल्ले की रहेगा? कुछ भी नहीं। उस सूरत में क्या होगा? कुछ भी नहीं, ना इधर का ना उधर का। ऊपर कहना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बुरी बात बुरी भी लगनी चाहिए आपको। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। उस सूरत में हम किसी सूरत में कामयाबी नहीं पाएंगे। बिलीव कीजिए, लिखा है दाऊद ने कहा कि मैं अपने पूरे दिल से, कितने दिल से? पूरे दिल से खुदा तेरी क्या करूंगा? इबादत करूंगा, तेरी परस्तिश करूंगा। हाफ हार्टेडली नहीं, क्वार्टरली नहीं, बल्कि पूरे दिल से। आप अपने पूरे दिल को, अपने आप को अपने मालिक के सुपुर्द कीजिए। डोंट जस्ट लुक एट योरसेल्फ। खुद पर ना देखिए, अपने मालिक पर देखिए, और यकीन जानिए फिर बड़ी बड़ी फतवाहत होंगे, फिर बड़े बड़े कारनामे होंगे, और खिदमत भी बढ़ेगी, खिदमत भी बढ़ेगी। असि अपने साढ़े चेयरमैन साहब ना, असि नाल नहीं सा बहते होते, एक तो बहन भी नहीं सा देते। उन्होंने सानू सिखाया कि बच्चे नहीं है, नहीं अच्छा होगा, और ये अच्छा था, हमने सीखा, और वक्त मुकर्रर पर उन्हीं ने हमें सरफराज किया। उन्हीं की बदौलत हम ऊपर आए हैं, क्योंकि हमने अपने मालिकों की खिदमत की है, अपने रहनुमाओं की खिदमत की है, और आज तक हम अपने यूनिज्म के साथ हैं। मेरी बात को सुनिएगा, मेरा यूनिज्म जो है, मेरा रहनुमा जो है, मेरा बॉस जो है, मेरा, हम उसे बॉस भी कहते हैं, हमारा वो रहनुमा भी है, रूहानी उस्ताद भी है। जब से हमने खिदमत शुरू किया तब से उसके साथ है। वो तमाम कामयाबियां जो यूनिटन के खाते में लिखी गई, हमारे खाते में भी लिखी गई। वो तमाम फतवाहत जो मालिक की थी, वो हमारी हो गई। क्यों? क्योंकि हमने मुकम्मल तौर पर सबमिट किया, मुकम्मल तौर पर सबमिट किया। जब आप मुकम्मल तौर पर सबमिट नहीं करेंगे तो दुश्मनों की चौकियों पर फतह नहीं पाएंगे। कब फतह पानी है? जब मुकम्मल उसके सुपुर्द कर दें। अगली बात है, सिलाबरदार वो सोचता है जो उसका रहनुमा सोचता है। सोचे एक होती है, क्या होती है? और एक क्यों होता है? कोई बता सकता है ये कब होता है? जब वो एक हो, उनके दरमियान ये गानगत हो, यूनिटी हो, एक बात हो, ठीक है, वेरी गुड। यानी उनके दरमियान कनेक्शन जब आएगा, सुनिए, मिसालों ने बुरियां नहीं लगेंगी, पैसा बचा देते। अच्छा, एक आपने ये कहानी सुनी होगी, हीर रांझा की, सुनी है? सुनी कि नहीं सुनी? एक जुमला आम सारी सोसाइटी चलता है, रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा। समझ आ रही बात? रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा। इसका क्या व्हाट डज इट मीन? सुनिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि अब सोच हीर की सोच नहीं रही। वो वैसा सोच रही है जैसा रांझा सोच रहा है, वो वैसा देख रही है जैसे रांझा देख रहा है, वो वैसे चल रही है जैसे रांझा चल रहा है। अब यीशु मसीह की आप जब मिसाल देंगे तो यीशु मसीह ने वो सोचा जो बाप ने सोचा, यीशु मसीह ने वो देखा जो बाप ने देखा, यीशु मसीह ने वो किया जो बाप ने किया। इसलिए यीशु मसीह नहीं रहा, बल्कि वो बन गया।
ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। मेरी कलीसिया के लोग कह सकते हैं, आप में से कह सकता नहीं सानू वेख्या पादरी मकसूद नु वेख्या, एक ही गल है भाई। हमें नहीं कह डिक्लेयर कितने जब हम मांगे तो हम कर कहेंगे वी नीड टू बी लाइक आवर लीडर्स। हमें अपने रहनुमाओं की तरह बनने की जरूरत है, अपने खुदा की तरह बनने की जरूरत है, फिर बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। ऐसे नहीं जो कुछ मिला बता जिन्नियां मर्जी दौड़ा ला लो, जिन्ने मर्जी चक्कर खा लो, जिन्नियां मर्जी रियासतां कर लो, जब तक तुसी जमीन के लोगों नाल वफादार नहीं हो, अपने रहनुमा नाल वफादार नहीं हो, आसमानी खुदा नाल कभी वफादार नहीं हो सकते। ये एक कुंजी है, मैं आपको बता रहा हूं। इफ वी आर नॉट फेथफुल विद द पीपल ऑन द अर्थ, अगर जमीन पर हम लोगों से वफादार नहीं है तो आसमान के खुदा नाल भी साडी कोई वफादारी नहीं है। तो साडा की है जिन्ने लाया गली ओदे नाल टुर चली, ऐ हिसाब है ना, जिन्ने लाया गली ओदे नाल टुर चली। ठीक है, ऐ भी ठीक है, चलो आ जेंदे नाल ठीक लग रहा है, अजेंदे ना और ठीक लग रहा है भाई अजेंदे ना। तो उस सूरत में क्या होगा, क्या होगा? हम कामयाब होंगे। साढ़े पैरों में बनिया बिल्लियां और टेकदियां नहीं किते, ना किसी गिरजे खलोंदियां, ना किसी तंजीम च खलोंदियां, ना किसी घर च खलोंदियां, ना किसी खानदान च खलोंदियां। अज इत्थे ते जंप ला के फिर उत्थों जंप लाया फिर किसी और, तो क्या कुछ मिलेगा इस सूरत में? भाई तू कब्र में लिखा खुदा ने यीशु से कहा, यीशु जहां तेरे पांव का तलवा वो देगा, क्या करेगा? जहां तेरे पांव का तलवा, तो कितने देखते हो कि नहीं देखते हैं? और नहीं ना देखते तो जमीन की साडी होएगी जो साडे पैर ही कितने नहीं टिकने, जब हमने कहीं पर डेरा ही नहीं करना, जहां पर ठहराव नहीं है वहां पर कामयाबी नहीं है। अब ठहरिए वो जगह आपकी होगी। क्यों? क्योंकि उसे टेक गए, वो उठते ही नहीं, तो उनकी हो गई। एक वेला हम अपने आप में वाली हो जाती कि नहीं? फिर जिन्हों साढ़े को टिकन वाली रूह ही नहीं, एक सिला बरदार जो है वो कई मालक बन लेगा कि उनके ऊपर एतकाद भी नहीं करेगा। नोबडी विल पुट ट्रस्ट, कोई उस पर एतकाद नहीं करेगा। चर्च नीड टू बी फेथफुल, इसलिए हमें क्या होना चाहिए? वफादार होना चाहिए। आप वैसा सोचिए जैसा आपका मालिक सोचता, फिर कामयाबी होगी। आखिरी बात सुनिएगा ध्यान से, सिलाबरदार अपने मालिक की जगह पर लड़ता है। क्या करता है? दो लोग हैं मेरे पास, इस हाथ आप आने पर नबी भाई आप आए, चल नबी रहने जाओ मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आगे आप सपोज करें इस हाथ मेरा सिला बरदार है, काफी अच्छा बच्चा है और मेरे का तगड़ा नहीं, ऐसे ही था। सिर्फ आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। भाई आप थोड़ा सा, आप दुश्मन हैं, ये मैं यूनिटन हूं और ये मेरा सिला बरदार है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब इस सिला बरदार के पास एक ढाल है, ढाल पकड़े, ये इसके पास तलवार है। अब मेरे पीछे चले। अब सुनिएगा, सिला बरदार हमेशा अपने मालिक की जगह पर लड़ता है। मालिक का काम है राह दिखाना, मालिक का काम है आगे लेकर चलना, डायरेक्शन देना, हुक्म देना, हुक्मों की दस्तावेज देना और सिखाना समझाना। काम जो है दर हकीकत सिलाबरदार करेगा। अब हुआ क्या, युद्धता ने कहा देख मैं अपने पांव के बल उस पहाड़ी पर चढ़ूंगा। इस तरह से वो चल रहा है, ऐसे जा रहा है, आप पीछे हैं और सिलाबरदार क्या कर रहा है? वैसे वैसे पीछे आ रहा है। सिलाबरदार खड़ा है और यूनाथन क्या है, उसे ये कहा गया कि तुम्हें खड़े रहना, मैं झुक के आगे जाता हूं, देखता हूं। हुआ क्या, अब सिलाबरदार पीछे जब आ रहा है तो यूनाथन उसे कहता है झुक जा, पैर चौक दो। जब मैंने कहना खड़े होना अगले से चल और आपने गिर दिया। अब सुनिएगा, सिलाबरदार पीछे आ
कि जे सिला बर्दार है कि नहीं, अगर सिला बर्दार ठीक ना होता, अगर सिला बर्दार ठीक ना होता तो सुनिए, सिला बर्दार ठीक ना होता तो यूनातन की गर्दन कट जाएगी। अगर सिला बर्दार ठीक ना होता तो यूनातन ने मारे जाना था। सिला बर्दार ने यूनातन को महफूज भी किया और उसी जगह पर बंदों को मारा भी। हमारे लीडर के खिलाफ लोग ढेरों बातें कह देते हैं, चौका के सुनने हैं फोन के लिए इंटरव्यू, है ना? हाँ क्या बाकी मैं तो कभी गौर ही नहीं किया। अगर मैनू आ गए कोई आदमी को कह दे या बबू को कह दे, बबू यार पादरी जमशेद तो बड़ा लालची है, तो बबू को मैं तो कभी ध्यान ही नहीं किया, होएगा यार, हैं होएगा यार, लगता है जी। तो भाई that is the point we need to defend our leaders। हमें अपने राजमाओं को डिफेंड करने की जरूरत है। हम उनके मुहाफिज हैं, हम उनकी जगह पर लड़ते हैं, ना कि वो लड़ते हैं। तलवार किने चलाई उठ के? किने? सिला बर्दार ने। तो क्या पता गद शमनी से तलवार किने चलाई थी? पतरस ने। सिला बर्दार पतरस ने चलाई। ते किदा कानून दिता सिपाही दा, मुल्खस दा कानून। मुल्खस ने आगे बढ़ा ताकि यीशु मसीह को पकड़े। सिला बर्दार ने तलवार निकाली, उसका कान कट करके उड़ा दिया। हाँ, अगर मालिक की मर्जी आ जाए, हुक्म आ जाए, फिर ले जा। यीशु ने कहा पतरस तलवार में आए, उन्हें क्या लो आ गई। यीशु ने हाथ लगाया, कानों से दोबारा आ गया, है ना? कान दोबारा आ गया। तो यीशु ने नहीं किया पतरस यार ऐसा ना करिए, लिखे नहीं लिखा। इसका मतलब है डिफेंड ऐसी करना है, हमें डिफेंड करना है। पतरस ने म्यान में रखी तलवार, उन्हें अपना गुस्सा उन्हें कहा ठीक है, अपना जज्बा अपना रूहानी ताल्लुक है अपने यीशु मसीह के साथ, उनके लिए ਅਸੀਂ अपना खून भी देंगे, कोई गल नहीं, ताकि वंड भी देंगे तो कोई, मगर यीशु मसीह ने कहा कि इसे रख, ऐसा हमारा काम नहीं है, ठीक है, छोड़ दे। तो हम कैसे खिलाफदार हैं? हमारे लीडर्स के खिलाफ दुनिया जानती है गल्लां होंदियां तो ਅਸੀਂ कान खोल के सुनते हैं, जस्ता लेंदे बोल शायद सानू नहीं सु दस्सिया, इन्हां नूं पता होएगा, इन्हें ज्यादा पता होगा। तो भाई मेरे ऐसी सूरत में हम कामयाब नहीं होंगे। आप अपने रहनुमा की जगह पर लड़े, फतूहात आपकी होगी, कलीसिया बढ़ेगी, कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और सक्सेस जो हमने कभी नहीं देखी वो भी हमारी हो जाएगी। आमीन। आप देखो देखना चाहते हैं तरक्की करता होगा, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका चर्च तरक्की करे, आप तरक्की करें, आप मुल्क पाकिस्तान में बढ़े, तो सिला बर्दार, अच्छे सिला बर्दार। कौन सी पहली खूबी है जी? काबिल यकीन होना चाहिए। दूसरी चीज बोलिएगा, बोलिए अब्बुल दर्जा दे किसे? अपने मालिक के हुक्म को अब्बुल दर्जा दे। तीसरी बात आप बोलेंगे, रूहानी और जज्बाती तौर पर वो मजबूत हो। चौथी बात, वो काम करे जैसा उसका रहनुमा चाहता है। पांचवी बात, अपने आप को मुकम्मल अपने मालिक के सुपुर्द कर दे। छठी बात, वैसा सोचे जैसा मालिक सोचता। और सातवीं बात, अपने मालिक की जगह रहे, अपने मालिक की जगह। तो फिर क्या होगा? 20 लोग ढेर हो जाएंगे, फिलिस्तीनियों की चौकियां के कब्जे हो जाएंगे, कि फतूहात हो जाएंगे। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएं और ध्यान कीजिए, क्या मैं वाकई उस सिला बर्दार की तरह हूं जो यूनातन का था? क्या मैं वाकई ऐसा हूं जैसा खुदा मुझे चाहता है? अगर मैं ऐसा नहीं हूं तो आइए मेरे अजीज, अपने आप को बेहतर हालत में लेकर आइए, अपने आप को बेहतर आलम में लेकर आइए, अपनी दुरुस्ती कीजिए, अपनी करेक्शन कीजिए। आपको तरबियत की जरूरत है, आपको बढ़ोतरी की जरूरत है, आपको नसीहत की जरूरत है। आइए चलो के मुकम्मल खामोशी इख्तियार कीजिए, अपने सर को झुका दीजिए। मैं चाहूंगा कि कोई आवाज ना आए, चलो मुझे बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, बड़े देर भाई खामोश हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए देखिए, क्या मैं ऐसा हूं जैसा मुझे खुदा देखना चाहता है?
क्या मैं ऐसे काम कर रहा हूँ जैसा खुदा मुझसे चाहता है? अगर नहीं हूँ तो मेरे अजीज अपने आप को खुदा की हज़ूरी में दीजिए और माफी मांगिए। अगर आज तक आप अपने लीडर्स के साथ फेथफुल नहीं है, वफादार नहीं है, तो आइए माफी मांगिए और कि खुदा मुझे माफ कर, मेरी तरबियत कर, ताकि खुदा मैं वो कामयाबियां पाऊं जो तूने मेरे लिए लिख रखी हैं। खुदा हम तेरी सिफारिश मैं चाहता हूँ आप ध्यान दें, थोड़ी देर ध्यान दें और इन बातों की खुद में तलाश करें। तलाश कीजिए कि मैं वाकई एक अच्छा शख्स हूँ या नहीं हूँ, सिलाबरदार अच्छा हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो आइए अपने आप को दुरुस्त कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए और अपने खादमों की जगह पर खड़े हो और उन्हें कहेंगे जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा सोचेंगे। एक ताल्लुक पैदा कीजिए रूहानी और जज्बाती अपने रहनुमा के साथ, अपने लीडर के साथ, अपनी क़यादत के साथ। तो देखिए फिर आप अपने लिए वो सब कुछ कर गुजरेंगे जिसकी आपको उम्मीद है। हालेलुया। बस मुख्य सर को झुकाए रखें।